हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं एरर्स इन द मेजरमेंट। ये जो एरर्स इन द मेजरमेंट है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बिहार पीजीटी 11th-12th टीजीटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में एक क्वेश्चन इससे आता है। आप किसी में भी देख लीजिए। 11th में इस समय ये सिलेबस में नहीं है। बिहार स्टेट आप देते हैं 11th-12th, उसमें भी एक सवाल इसमें से आता है। जनरल इसमें से एक सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हम एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमें ये सीखना है कि एरर का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप एक बात तो जानते हैं कि किसी भी चीज़ में जिसका आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसमें एरर आना डेफिनेट है कि एरर तो आएगा ही। क्योंकि एरर क्यों आएगा, या तो वो खुद की एरर हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है, हैंडलिंग में एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है। ठीक है तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो उसमें एरर आ ही जाती है। ठीक है ना, तो उसी एरर के बारे में हम जानेंगे कि एरर होती क्या है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एरर क्या है। सपोज दैट कि आपको ये मार्कर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि बताइए इसका लेंथ कितना है। करेक्ट, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्केल रखेंगे और उस स्केल से क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, स्केल से क्या करेंगे, आप इसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मेजरमेंट कुछ ज़्यादा कर लें, जितना ये है उससे एक्चुअल वैल्यू कुछ आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ला रहे हैं, वो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपके मेजरमेंट में कुछ कम मेजर हो जाए। ठीक है ना, तो यही जो ज़्यादा मेजर हो जाता है और कम मेजर हो जाता है, यही जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, इसी को हम कहते हैं एरर है। ठीक है ना, तो एरर क्या होती है, एरर इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स या तो आप ज़्यादा मेजर कर सकते हैं या तो आप कम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, एरर है। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक एक्चुअल वैल्यू होगी जिसको आप ट्रू वैल्यू कहोगे। आप क्या कहोगे, एक आपके पास क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, या आप उसको क्या नाम देते हैं, मेजर्ड वैल्यू नाम देते हैं। उसको आप मेजर्ड वैल्यू नाम देते हैं। ये दो वैल्यूज आपके पास होती हैं। ठीक है ना, तो एरर क्या होगा, एरर जो होता है, एरर ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और इसका मॉड। ठीक है ना, क्योंकि एरर निगेटिव नहीं होती है। मेजरमेंट तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, बट जो एरर होती है वो एरर होती है। करेक्ट, तो मैं ऐसा कह लेता हूँ कि जो एरर होती है यह क्या होती है, जनरली मॉड ऑफ द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो दोनों का डिफरेंस होता है, जो दोनों का अंतर होता है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, एरर है। ठीक है ना, तो एरर के लिए सिंपल सी बात हम समझ गए हैं कि एरर क्या होती है, ये बात हमने जान लिया है। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं कि एरर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। मान लिया जाए कि इसकी लेंथ कुछ होगी, आई डोंट नो। ठीक है ना, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी होगी। हमने कहा लेकिन इसका मेजरमेंट करिए। ठीक है, मेजरमेंट आप इसका करेंगे। तो जब मेजरमेंट करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यूज ले आते हैं। तो जनरली अगर हमने कह दिया, हमने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट करना है, जनरली हमने कह दिया कि ये मार्कर है। ठीक है, इसका मेजरमेंट करना है। तो आपने जब इसको मेजर किया तो मेजर्ड वैल्यू क्या आ गई, हमने कह दिया कि मेजर्ड वैल्यूज आर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ये n वैल्यूज हमने मेजर कर लिया। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, कई बार किया, और हर बार मेजर किया तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इसकी क्या आती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है ना, ये वैल्यूज आ जाती हैं जिनको हमने कह दिया कि n टाइम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। हम क्या निकालते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन निकालोगे। इस अरिथमेटिक मीन को बेटा हम ए बार से लिखते हैं, या कह दिया जाए कि इसको हम ए मीन से लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN डिवाइड बाई n। हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये जो मीन वैल्यू आती है, इस मीन वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, कि यही क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। तो अब हमने इसको लिख दिया कि A बार इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिखेंगे, 1/n। अगर इसको आप सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो दैट इज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n AI, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास, फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो जब कभी आपको क्या करना है, इसका मेजरमेंट करना है और इसके मेजरमेंट में आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है कितनी है, तो क्या करेंगे, आप जो मल्टीपल टाइम इसके ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उन ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन करते हैं, और जो अरिथमेटिक मीन आएगा दैट इज कंसीडर्ड एज द ट्रू वैल्यू, और उसी को हम एक ट्रू वैल्यू जैसा कंसीडर कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद आती है एब्सोल्यूट एरर की बात, कि ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। आती है बात किसकी, एब्सोल्यूट एरर की, कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको बताया जाए, ठीक है ना। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या होता है, तो जनरली जो एब्सोल्यूट एरर होता है, इसको कैसे मेजर करेंगे हम। एब्सोल्यूट एरर को मेजर करने के लिए हमने कह दिया कि अरिथमेटिक मीन जो आपने पहले लिया ए बार, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू पर ट्रीट करते हैं, माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एक मेजरमेंट के लिए ये हो जाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। ये एक मेजरमेंट का क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको हम कह लेते हैं डेल्टा A1, करेक्ट। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, हमने कह दिया कि डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। जो दूसरी मेजर्ड वैल्यू है उसको क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के साथ माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा A2। मतलब सेकंड मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपको ऐसे मिलता है। उसी तरह हमने कह दिया कि डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, दैट इज A बार माइनस A3। हमने कैलकुलेट किया तो इस तरह आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह हम इसको अगर और आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दैट इज डेल्टा n इज इक्वल टू A बार माइनस AN, ठीक है। ये सभी इंडिविजुअल वैल्यूज की क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर कहा जाए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये डिफाइन करिए, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट टू द इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू का डिफरेंस हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ जो आएगा, वो हर एक इंडिविजुअल का क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि नंबर ऑफ मेजरमेंट है यहाँ पर, इसलिए हर एक का अलग अलग नहीं, हमें कंबाइंड चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, करेक्ट। मतलब ये जो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आए हुए हैं, इन सब का क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मीन आप कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा A मीन इज इक्वल टू, इन सब का भी आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे, ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाई n, ठीक है। ये एक सिंपल सा फार्मूला आपके सामने आ जाता है। फिर हमने कहा कि इसको और आगे आप प्रोसीड करिए, लिखिए डेल्टा A बार इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे 1/n सिग्मा डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। आप चाहें तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लें, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, एब्सोल्यूट एरर, या कह दिया जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर, करेक्ट। इतनी बात आ जाएगी। इसके बाद फिर से बात आती है कि अब आपके पास क्या आ गया कि मीन एब्सोल्यूट एरर है। और दूसरी बात और भी है कि जितनी भी एरर होंगी ये सभी कैसे होंगे, इन सबको आप ले आओगे बेटा मीन मॉड में ले आओगे। ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे मॉड होंगी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। इतनी बात ये भी है।
देन इसके बाद बात आती है कि अगर हमने एक्सप्रेस कर लिया है, हमने मेजर कर लिया वैल्यूज़ को, तो रिजल्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिजल्ट एक्सप्रेस होगा जब बात आप करोगे कि भाई रिजल्ट को बताइए कि कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, जनरली ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि जो वैल्यू मेजर किया जाएगा, अगर वो वैल्यू ए थी, अगर वो वैल्यू ए थी तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए बार। तो अगर ये वैल्यू जो एरर है बार बार आप मेजर करते हैं उसकी वैल्यू कम आती है एक्चुअल वैल्यू से तो माइनस हो जाएगा, और ज़्यादा आती है तो क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। और जनरली जब बात मैक्सिमम एरर की करेगा तो हम क्या लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, प्लस माइनस लगा करके रिजल्ट को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इतनी बात हमने ये जान लिया। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि कोई एक वैल्यू है, जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसके मेजरमेंट में हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल वैल्यूज़ होती हैं वो n वैल्यूज़ हैं। उन n वैल्यूज से पहले उनका हम अरिथमेटिक मीन ले आते हैं। उस अरिथमेटिक मीन का क्या करते हैं, उसको हम एज एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, और उस एक्चुअल वैल्यू से हम क्या करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का ऑब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। हर एक वैल्यू का ऑब्सोल्यूट एरर आएगा, और फिर जब उसका मीन करेंगे तो आएगा मीन ऑब्सोल्यूट एरर। जो एरर आएगी उसको हमेशा हम कैसे रखते हैं, मॉड के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, इतनी बात हमने जान लिया। अब बात आती है कि रिलेटिव एरर क्या होता है। ठीक है ना, आइए जरा देखते हैं रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर की बात कर लिया जाए तो जो रिलेटिव एरर होता है, क्योंकि ये जो एरर है ये अपनी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में आती है, इसलिए इसको हम रिलेटिव एरर कह लेते हैं। और जनरली कह दिया जाए कि ये क्या है, दिस इज द रेशियो, ये क्या है, दिस इज द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जनरली इसको हम लिखेंगे डेल ए। ठीक है, इसको हम डेल ए से लिखते हैं, और डेल ए इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए बार, या कह दिया जाए सिंपली कि केवल ए। अगर आप इसको ए बार को मान लेते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू है तो ए बार हो जाएगा, और अगर आपके पास पहले से एक्चुअल वैल्यू है तो जो पहले से एक्चुअल वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे, इस पर पुट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह का हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है और हम कहेंगे रिलेटिव एरर है ये। फिर बात आती है परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, जरा इसकी बात कर लिया जाए, ये क्या है। तो अगर हम इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। जनरली परसेंटेज एरर जो होगा उसको लिखा जाएगा डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए बार इंटू 100। ये क्या हो जाता है, ये परसेंटेज एरर बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या बन जाता है, ये एक परसेंटेज एरर बन करके आ जाता है हमारे सामने। ठीक है ना, इतनी बात हमने इस पर क्या किया है, जान लिया है। तो ये जनरल से टर्म थे कि भाई रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक है, हम एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाता है। अब आती है बात कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। ठीक है ना, अब बात हम किसकी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात कर लिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात कर लिया जाए कि भाई कॉम्बिनेशन में एरर कैसा होता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में एरर कैसा होगा ये बात हम जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन में एरर कैसे होगा, मतलब कि जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उन हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा, क्योंकि वैल्यूज होंगी, जो मेजर्ड वैल्यू होंगी उनमें एरर आएगा, और अगर सब में एरर है तो जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे उतने तरीके से एरर का मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, इतनी बात हमने समझ लिया। तो जनरली हमारे पास होता क्या है, अगर हम कहें तो इसी को हम कहते हैं प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, नंबर एक होता है एडिशन।
एक क्या होता है एडिशन, एडिशन अगर होगा तो एरर आएगा। फिर हमने कह दिया दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है। तीसरा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। चौथा क्या होता है डिवीजन, तो डिवीजन आएगा, इसका हो जाएगा। पांचवा क्या होता है पावर्स, ठीक है पावर। इतने तरह के जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको दिखाए जाते हैं, इन मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आएगी एरर आएगी, और उस एरर को हम क्या करेंगे अब कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम एक एक को देखते हैं जरा कि किसके टर्म में कौन सी एरर आती है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि वी हैव टू वैल्यूज, मान लिया मैंने कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। एक उसमें है ए और दूसरी वैल्यू है बी, ठीक है। और ये दोनों ऐड होकर के कोई तीसरी क्वांटिटी बनाते हैं, मतलब जो तीसरी क्वांटिटी आपके पास आती है ऐड होकर के, हमने मान लिया कि वो क्या है दैट इज जेड, वो जेड है। एंड इन सच ए वे दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी है, मतलब जो जेड क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि इफ डेल्टा ए इज द ऑब्सोल्यूट एरर इन ए, is the absolute error in A, so A is written as A plus minus delta A, ठीक है। A का जो मेजरमेंट होगा कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा A plus minus delta A। लाइकवाइज कि इफ डेल्टा B is the absolute error इन B, अगर ये इसमें है तो B की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि B प्लस माइनस डेल्टा बी, उसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। नाउ एक्सप्रेस द जेड इन द फॉर्म ऑफ एरर, अब हम जेड को भी एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर इन दोनों में क्या है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी है, तो जेड में भी एब्सोल्यूट एरर क्या होगा डेल्टा जेड होगा। अगर हम इसको अब एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसे लिखेंगे कि ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से आपके पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इससे ये भी हट जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहने का मतलब ये है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज जो एडिशन के फॉर्म में थे, उनका जब एब्सोल्यूट एरर आप काउंट करेंगे तो वो भी हमेशा ही क्या होगा ऐड होगा, ठीक है ना, हमेशा ही क्या होगा ऐड होगा। तो एडिशन के फॉर्म में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, एडिशन के फॉर्म में आते हैं। लाइकवाइज अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करोगे, सब्ट्रैक्शन की अगर आप बात करोगे तो इस सब्ट्रैक्शन में भी जो एरर होती है, जो डेल्टा जेड आएगा ये आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी सब्ट्रैक्शन में भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एरर जो होगी, मान लिया 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, अगर आप उसको आप 11 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो भी 1 सेंटीमीटर का एरर है, 9 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो भी 1 सेंटीमीटर का एरर है, मतलब एरर तो है ना। तो एरर जो होती है वो हमेशा क्या होती है एडिशन के फॉर्म में आएगी, मतलब निगेटिव नहीं रखेंगे, हमेशा मॉड में आती है। तो जो सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो सब्ट्रैक्शन में भी जो डेल्टा जेड आएगा दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। सवालों में इसकी बात हम करेंगे और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से कह दिया जाए कि हम हमेशा ही मैक्सिमम
मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाता है कि इस पर मॉड लगा दिया जाता है और यहाँ मैक्स लिख दिया जाता है और फिर लिखा जाता है कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। तो हमेशा ही जो मेरा कैलकुलेशन होता है वो मैक्सिमम एरर में आता है, हम हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं। नाउ अगर देखा जाए कि भाई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो हम उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 की बात मैं करता हूं कि किस फॉर्मेट में है मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या है कि एक जेड क्वांटिटी होती है और जेड क्वांटिटी कुछ ऐसे है कि जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, कुछ ऐसा डिपेंड करती है। उसी तरीके से डेल्टा ए जो है वो ए में एब्सोल्यूट एरर है और जो डेल्टा बी है वो बी में एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। इनको हम एरर के फॉर्म में लिखते हैं और जनरली हम कैसे लिखते हैं कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक, हमने ऐसे लिख दिया इसको। जब इसमें हम कैलकुलेशन करने चलते हैं कि भाई हमको ये बताइए कि एरर कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नहीं, यहाँ पे रिलेटिव एरर मिलती है, ठीक है ना, डिराइव करने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है। तो यहाँ जो एरर आपको मिलती है वो मिलती है डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा जेड अपान जेड, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, डेल्टा जेड अपान जेड मॉड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वो एरर किसके फॉर्म में आती है, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में आती है, या कह दिया जाए कि रिलेटिव एरर के फॉर्म में आती है। अगर इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं तो डेल्टा जेड अपान जेड मॉड मैक्स इंटू 100 कर दिया मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये एक फार्मूला आपके सामने बन करके आ जाता है, ठीक, एक इतनी सी बात आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर से बात आती है कि भाई डिवीज़न की बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए, डिवीज़न की बात कर लिया जाए। डिवीज़न में बताइए एरर कैसा होगा, तो बेटा डिवीज़न में भी हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं। तो डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, इस फॉर्मेट में होता है। यहाँ भी क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है, मतलब माइनस नहीं लिखेंगे, या इसे लिख दिया जाए परसेंटेज के फॉर्मेट में, तो डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ठीक है ना। तो जो दूसरा आपके पास आता है कि डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में भी वैसा ही होगा जैसा मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है ना, डिवीज़न में भी वैसा होगा जैसा मल्टीप्लिकेशन में था। लास्ट बात आती है कि अगर पावर के फॉर्म में हो, अगर वो कैसा हो, पावर के फॉर्मेट में हो, तो आप एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बात हम जरा देखने चलते हैं इस पर, ठीक है ना। अगर हम इस बात की, अगर हम इसकी बात करें कि भाई पावर के फॉर्मेट में जरा देखिए, तो इन द फॉर्म ऑफ पावर क्या होता है, पावर के फॉर्मेट में लेट कि z इज इक्वल टू ए की पावर n, z इस तरह से है कि वो a की पावर n के इक्वल है, a की पावर n पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जब यहाँ एरर का आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है और डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपान a हो जाता है। यहाँ पे n जो होता है मल्टीप्लाई में आता है। परसेंटेज में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो डेल्टा z अपान z इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a अपान a इंटू 100, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ जाता है आपके पास एरर, ठीक है। तो ये जनरल सी बातें थी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। अब आइए जरा हम बात करते हैं, एक सवाल लेते हैं, आपसे ये कह दिया जाए कि क्या है, आपके पास एक स्फेयर है,
आपसे कह दिया जाए बताइए भाई एक स्फेयर है ये, ठीक है ना, स्फेयर की रेडियस कितनी है, स्फेयर की रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। ये बताइए कि अगर रेडियस के मेजरमेंट में 2% की एरर है तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा, ठीक है ना। ये कहा जाता है कि परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा r अपान r इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2%। रेडियस में इतने परसेंट का एरर है, बताइए वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम का फार्मूला, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला है, ठीक। अब इसको आप एरर के फॉर्मेट में लिखें, ठीक है ना, एरर के फॉर्मेट में लिखिए। तो जब इसको लिखोगे v को तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपान v, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब मेजर्ड वैल्यूज नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं होगी, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। दैट इज इक्वल टू, बचा कितना, r की पावर 3, मतलब पावर के फॉर्मेट बचा, मतलब किस फॉर्मेट बच गया, वो इस फॉर्मेट बच गया, अब r की पावर 3। तो होगा क्या, पावर आती है पहले, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r डिवाइड बाई r, ठीक है ना, ये हो गया रिलेटिव एरर। अब हम कहते हैं परसेंटेज में लिखिए इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपान v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r अपान r इंटू 100। इतने की वैल्यू कितनी है, 2% है, ठीक है, इतने की वैल्यू कितनी है, 2% है। तो यहाँ होता है क्या, डेल्टा v अपान v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 2% दैट इज इक्वल टू 6%, ठीक है ना, वैल्यू कितनी आती है, 6% की। तो इस तरह के बेसिक सवाल हैं, ये सवाल इसके पहले पूछा भी गया है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इस सवाल को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये सवाल आप आराम से करेंगे। तो अब एक हम जनरल फार्मूले पे चलते हैं कि एरर में हम एक जनरल फार्मूले का यूज करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं उनमें से 90% क्वेश्चन लग जाएंगे उस सिंगल फार्मूले से, ठीक है ना। देखिए जरा कौन सा फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला होगा, वो हमने कह दिया कि लेट z इज अ फिजिकल क्वांटिटी, z इज फिजिकल क्वांटिटी है, और वो कैसे डिपेंडेंट है वो कुछ ऐसे डिपेंडेंट है कि p पावर a q पावर b डिवाइड बाई p q r r पावर c, वो कुछ ऐसे डिपेंडेंसी है, यानी मल्टीप्लाई भी है और डिवीजन भी है, कुछ ऐसे दिया गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द z में परसेंटेज एरर आपको बताना है। तो देखिए लिखा कैसे जाता है, परसेंटेज के पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर। जब लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर तो इसको आप लिखोगे डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, ये क्या है, पावर के फॉर्मेट में है, पावर में क्या होता है, पावर आता है पहले डेल्टा p डिवाइड बाई p, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा बीच में, हमने कहा कि प्लस लगाइए, फिर से पावर पहले डेल्टा q डिवाइड बाई q, डिवीजन में r है लेकिन हम बात किसकी करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं, यहाँ लगता है मॉड और यहाँ लिखा जाता है मैक्स, दैट इज इक्वल टू, फिर भी यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस c आ जाएगा पहले डेल्टा r अपान r, ठीक। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में लिखना है, ये हो जाएगा डेल्टा z अपान z मॉड मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू a डेल्टा p डिवाइड बाई p इंटू 100 प्लस b डेल्टा q बाई q इंटू 100 प्लस c डेल्टा r डिवाइड बाई r इंटू 100, ठीक है ना। ये क्या है, ये है p में परसेंटेज एरर, ये क्या है q में परसेंटेज एरर, और ये क्या है r में परसेंटेज एरर, करेक्ट। तो कभी कभी सवाल दिया जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी z है जो इस तरह से डिपेंडेंसी इसकी होती है, और ये कह दिया जाए कि a b c की कुछ वैल्यू दी जाएंगी, दिया जाएगा p में परसेंटेज एरर कितना है, q में कितना है, r में कितना है, तो ये सब देने के बाद पूछा जाएगा बताइए z में मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसी पे आप रखोगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी एक फार्मूले से आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।